मनोहर अपने काका के साथ पास के ही किसी दूसरे गांव में जरूरी काम से जा रहा था। रात हो चुकी थी, मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था। तेज हवा चलने की आवाज़ें जंगल में पेड़ों से टकरा कर आ रही थी। अरे काका, ये रामपुर गांव कब आएगा? हम कब से चले जा रहे हैं। ऊपर से मौसम भी बारिश का हो रहा है। क्या बताऊं बेटा, मैं भी इस रास्ते से काफ़ी सालों बाद गुजर रहा हूँ। मौसम भी खराब हो रहा है, मेरे बैल भी लगता है थक गए हैं। गाड़ी को थोड़ा तेज चलाइए काका। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम लोग इसी जंगल में फंस जाएंगे। मैं जानता हूँ बेटा, पर मुझे बारिश से नहीं, इस जंगल से डर लग रहा है। इस जंगल के बारे में मैंने बहुत सारी अजीब अजीब कहानियाँ सुन रखी हैं। हे, क्या काका, आप भी इस जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? मुझे तो आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। ये आवाज़ कैसी है काका? कुछ नहीं बेटा, जब तेज हवाएं बांस के पेड़ों के बीच में से निकलती है तब ऐसी आवाज़ पैदा होती है। वे दोनों समय बिताने के लिए बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। काका, बारिश तो बहुत तेज आने लगी है। हमें कहीं रुकना पड़ेगा। देखिए, रास्ते पर भी पानी बढ़ने लगा है। किसी सुरक्षित जगह गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ बेटा, लेकिन बीच जंगल में कहाँ रुकूं? यहाँ तो कोई सुरक्षित जगह भी नहीं दिख रही। लगता है अब तो किसी पेड़ के नीचे ही शरण लेनी पड़ेगी। दोनों घबराहट के मारे रुकने की जगह देखने लगते हैं तो उन्हें दूर जंगल में एक वीरान झोंपड़ी नुमा घर दिखाई देता है, जो देखने में किसी खंडहर से कम नहीं था। वे अपनी गाड़ी उसी ओर ले जाते हैं। जंगल के बीच में ऐसा घर? नहीं नहीं बेटा, वहाँ जाना सही नहीं होगा। ये कोई मामूली घर नहीं लग रहा, ये कोई छलावा लगता है। मैंने सुना है ऐसे भयानक जंगल में आत्माओं का बसेरा होता है। क्या काका, आप फिर से शुरू हो गए? अगर इस बारिश में हम अंदर नहीं गए तो हमारी आत्माएं निकल जाएगी। मनोहर की जिद के आगे काका लाचार हो गए थे। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। आइए आइए, घबराइए मत। अक्सर तेज बारिश में लोग इस घर में आ जाते हैं। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। बैठ जाइए। बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेते हो? क्या इस जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? और तुम्हारा अकेले का यहाँ मन भी कैसे लग जाता है? क्या बताऊँ, मेरी कहानी भी बड़ी अजीब है। बस रह लेता हूँ। अब तो आदत हो गई है अकेलेपन की। फिर भी बेटा, रात गुजारने के लिए ही सही, अपने बारे में सारी बात तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। बताओ क्या बात है, क्या है तुम्हारी कहानी? ठीक है काका, मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। हमारा खुशहाल परिवार था। एक बार रात के समय मैं अपने घर पर सो रहा था, तभी कुछ लोग घर के दरवाजे पे आए। मैंने सोचा कोई भटके हुए मुसाफिर हैं जो मेरे घर में आ गए थे। मैंने उन्हें अपने घर में रुकने के लिए जगह दी थी, पर वास्तव में वे लोग जंगली डाकू थे जो मुझे लूटने आए थे। रात को उन्होंने मौका पाकर हम पर हमला कर दिया। मैंने उनका सामना किया, पर उन्होंने मेरे परिवार की हत्या कर दी। मैं किसी तरह सामने वाली खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया और अपनी जान बचाई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ बेटा। अरे रुकिए काका, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ से कहीं जाना मत। इस घर में भी इधर उधर मत घूमना। मैं भी आता हूँ। वो व्यक्ति उन दोनों को वहीं छोड़कर पानी लाने चला जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर मनोहर को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि ऐसी जगह अकेला आदमी रह रहा है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी। फिर उसकी कहानी पर भी उसको शक होने लगता है। वो काका के सामने बैठकर उस घर में चारों तरफ देखने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़र उसी खिड़की पर जाती है जिससे कूदकर उस आदमी ने अपनी डाकुओं से जान बचाई थी। उस खिड़की से बाहर झांकने पर मनोहर के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत काका को बताता है, काका, उस खिड़की के नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। उसमें से कूदने वाला व्यक्ति
कभी जिंदा बच ही नहीं सकता। तो फिर ये कौन है? अब उन दोनों की समझ में सारी बात आ जाती है। वो दोनों तुरंत वहां से जान बचाकर बाहर भागने लगते हैं। तभी वो प्रेत आत्मा दौड़कर उन दोनों का पीछा करने लगती है। रुको रुको, वापस आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उस प्रेत आत्मा का ऐसा भयानक रूप देखकर उन दोनों की पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हुई और वो दोनों तुरंत वहां से निकल गए। हे भगवान, ये क्या हुआ हमारे साथ? काका, आज तो हमारी जान ही जाने वाली थी। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वो प्रेत हमारे पीछे क्यों नहीं आ पाया? हाँ मनोहर बेटा, मेरी भी हालत खराब हो रही है। दरअसल कुछ बुरी शक्तियों की अपनी एक सीमा होती है, उससे आगे जाकर वे लोग कुछ नहीं कर पाते। हमने समय रहते उस भयानक घर को छोड़ दिया और वो बुरी शक्ति अपने घर से जुड़ी हुई है। इसी वजह से वो हमारे पीछे नहीं आ पाया। खैर चलो, अब रामपुर गांव भी आने ही वाला है। धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने हमें बचाया।